So hey guys, welcome back to our channel. In this video, we will talk about object-oriented programming language and their patterns. Yeah, pattern बहुत most important चीज़ है object-oriented programming language में. तो without wasting a time, let's get started. तो सबसे पहले हम बात करते हैं. अच्छा, ये जो कॉमन था डिफिनेशन है, सबसे कॉमन कहीं भी जाओगे ना तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये है क्या चीज़? ये जो वर्ड पैराडाइम है, इसका ही मतलब होता है इट्स लाइक अ सेट ऑफ रूल्स और पैटर्न्स दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड अप्रोच समथिंग इन स्ट्रक्चरल मैनर. पहले क्या होता था कि जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एरा चल रहा था तब उप्स का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, ठीक. तो लोग फंक्शंस बना के प्रोग्रामिंग को करते थे. तो इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या आती थी? तो जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होने लगता था ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो थी प्रोग्राम की वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती थी. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक. इसके अंदर बेसिकली हम करते क्या थे, हम सारे डेटा को रैप कर देते हम सारे डेटा को एक स्पेशल बंडल में रैप कर देते जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट क्या है अभी आगे चल के आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बस अभी आप इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पीस ऑफ डेटा एंड उसके बिहेवियर रिलेटेड टू दैट डेटा को हम एक स्पेशल बंडल के अंदर रैप कर देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं. आई नो कि अभी आपको कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे चल के मैं समझाता हूँ. अच्छा, यहाँ पे हमने भी एक चीज़ आप देख रहे होंगे नोटिस कि यहाँ पे एक UML डायग्राम बना होगा जिसके अंदर नेम फील्ड मेथड है. ये आपने आई एम प्रीटी श्योर देखा ज़रूर होगा. तो ये है क्या चीज़? सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायग्राम छोड़ के बल्कि UML डायग्राम क्यों बोला जा रहा है. तो देखो, ओप्स के अंदर हम इस टाइप के डायग्राम जो बनाते हैं वो UML डायग्राम कहलाते हैं, ठीक. ये बेसिकली क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है. डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम. अब देखो, हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप कोई भी ऐप बनाने जाओगे तो उसके अंदर आप न जाने कितनी क्लासेस बनाओगे. यहाँ तक कि जो फ्लटर है जिसके अंदर स्टेटलेस, स्टेटफुल क्लासेस, सब क्लासेस ही है. मिक्सिंग यूज़ करोगे, एनिमेशन इसी यूज़ करोगे, आप कंटेनर यूज़ करोगे, आप कॉलम यूज़ करोगे, रो यूज़ करोगे. तो ये सब क्या है? ये सब है क्लासेस. तो डार्ट को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि डार्ट भी एक जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेहतर से बेहतर होना होगा. तो ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे, आप फ्लुएंटली डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी डिज़ाइन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐप ईजिली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा फंडा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही टिका हुआ है. ऑलराइट, तो हम समझते हैं इस चीज़ को अच्छे से. UML डायग्राम क्या होता है? ये एक तरीके का डब्बा होता है, ठीक ना. इन दिस डायग्राम क्लास आर डिपिक्टेड एज अ बॉक्सेस. ये डब्बा होता है जिसके अंदर 3 कंटेनर्स होते हैं, ठीक. जो 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब कंटेनर 3 कह लो, कंपार्टमेंट कह लो. एक होता है नेम के लिए जिसको हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हो. आइडेंटिफायर तो हम जान ही रहे होगे, ठीक. जब हम बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर आइडेंटिफायर आता है, वो भी एक नेम होता है जिसे हम नेम से बुलाते हैं, ठीक. और दूसरा होता है एट्रीब्यूट, तीसरा होता है मेथड्स. अच्छा, ये जो मेथड्स हैं आप सुने होंगे ना, मेथड्स कहीं बोलते हैं तो कहीं कहीं फंक्शंस बोलते हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो मेरे भाई, क्लास के अंदर जब आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो अगर वो क्लास के अंदर है तो वो मेथड कहलाएगा है. मान लो आप फंक्शंस ही है वो, लेकिन आप उसे फंक्शन नहीं बोलोगे, उसे आप मेथड बोलोगे. बट अगर उसे आप क्लास के बाहर बना रहे हो तो वो वहाँ पे फंक्शन कहलाएगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो हमारा UML डायग्राम है इसके अंदर 3 चीज़ है. पहला क्लास का नेम जिसे हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, उसके फील्ड, स्टेट. ये हमारा जो स्टेट है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, स्ट्रिंग नेम डिफाइन कर दिए, स्ट्रिंग एज डिफाइन कर दिए, स्ट्रिंग कलर डिफाइन कर दिए, ठीक ना. तो वो सारे स्टेट हैं. बट यहाँ पे जब फंक्शन क्रिएट करोगे तो वो वहाँ पे मेथड में आ जाएंगे, बिहेवियर में आ जाएंगे. वो हमारा फंक्शन का बिहेवियर हो गया. ऑलराइट, तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना रहता है. ऑलराइट, एंड इसके अंदर
कुछ इस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर मैनर में कर सकते हैं। और ये हमारा एक यूएमएल डायग्राम है। और यूएमएल डायग्राम होता क्या है, ये एक तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होता है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ऑलराइट, अभी ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को हम और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक, अब सपोज देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक कैट नाम का क्लास बनाया। ऑलराइट, जैसे मैंने यहाँ पे एक कैट नाम का क्लास बनाया। कैट के अंदर क्या क्या आती है, कैट का नेम, जेंडर, एज, वेट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक ना, बेसिक चीज़ है कैट के। और कैट के बिहेवियर कैसे होंगे, वो सांस लेगी, ब्रीथ, ईट फूड, रन टू डेस्टिनेशन, स्लीप्स, हावर, मेक साउंड। तो ये एक तरीके का कैट के बिहेवियर हो गए जो कि हम फंक्शंस में क्रिएट करेंगे। अभी मैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अभी मैं इसको कोडिंग में लिख के भी आपको दिखाऊंगा कैसे ये बनते हैं। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे आप लोग ये नोटिस करेंगे प्लस और ये प्लस और यहाँ पे प्लस 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 लिखा हुआ है। तो ये प्लस एंड माइनस ये हमारे फील्ड डिसाइड करते हैं कि ये प्राइवेट होंगे या पब्लिक होंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारा कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैटर्न में डिज़ाइन होता है। ठीक ना, अब देखो, तो यहाँ पे सपोज हम करते हैं कि अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लासेस तो समझ गए, ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक ना, जिसके अंदर हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, अपने एट्रीब्यूट और अपने बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं। अब नाउ सो सपोज यू हैव अ कैट नेम ऑस्कर। ऑस्कर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ द क्लास। एवरी कैट हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडर्ड नेम, एट्रीब्यूट, नेम, जेंडर, वेट, कलर, फेवरेट फूड। सभी कैट के पास कम से कम ये बेसिक एट्रीब्यूट होते ही हैं, उसका नेम, उसका जेंडर, उसका वेट, कलर और फेवरेट फूड। दीज आर क्लास फील्ड, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको ये चीज़ बताई थी। ऑलराइट, ऑल कैट बिहेव सिमिलरली, दे ब्रीथ, ईट, रन, स्लीप एंड मेक साउंड। दीज आर क्लास मेथड। एंड एक चीज़ और, इन दोनों को, ये जो हमारा क्लास फील्ड है और ये जो हमारा क्लास बिहेवियर है, इन दोनों को अगर आपस में मिलाया जाए तो ये हमारे मेंबर्स कहलाते हैं। ये हमारे मेंबर्स कहलाते हैं। collectively feel and method collectively feel and method can be referenced as a members of their classes. All right, अब सपोज अब यहाँ पे देखो एक और हम मान लो जैसे कि ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, या कुछ तो मिसिंग है। ऑल राइट, कोई बात नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे हम देखो एक और कैट है। अभी हमने एक कैट के बारे में बात किया ऑस्कर, और दूसरी कैट है मान लो लूना। लूना योर फ्रेंड्स कैट इज आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इस चीज़ को हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के जरिए समझें तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं डॉट फाइल कैट नाम से, कैट डॉट। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास कैट क्रिएट हो गया। ठीक, अब इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ एट्रीब्यूट बनाते हैं। एट्रीब्यूट हमारा क्या था, नेम, जेंडर, एज, वेट और कलर। ठीक, तो हम यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रिंग कलर, सबसे पहले नेम बनाते हैं। ठीक, फिर स्ट्रिंग, दूसरा क्या था हमारा, जेंडर था, स्ट्रिंग जेंडर। तीसरा हमारा क्या था, एज, स्ट्रिंग एज, और चौथा हमारा क्या था, वेट, स्ट्रिंग। ठीक, पांचवा हमारा क्या है, स्ट्रिंग कलर। ऑलराइट, अब ये तो हमारे हो गए। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम क्लास बनाते हैं ये सबसे बेसिक सा और मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हमें उसका कंस्ट्रक्टर ज़रूर बनाना रहता है। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और जब कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं तो हमेशा क्लास के नेम से ही क्रिएट करते हैं। तो कैट, ठीक, और यहाँ पे हम बनाते हैं दिस। अब ये क्या चीज़ है कंस्ट्रक्टर, इसके बारे में आगे हम समझेंगे और अच्छे से। अभी फ़िलहाल हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं दिस डॉट जेंडर, दिस डॉट एज, दिस डॉट वेट, दिस डॉट वेट। अब देखो, अब समझते हैं इस चीज़ के बारे में। ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है यही एक ऐसा पार्ट है जो कि यूज़र से डेटा को लेगा, और ये क्या करेगा, यूज़र से डेटा को लेगा और जो आप डेटा दोगे
वो जाके यहाँ पे स्टोर कर देगा। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू कुछ भी सेट नहीं किया हुआ, जैसे मान लो ऑस्कर, यहाँ पे हमने नेम सेट नहीं किया हुआ है, ये हमारा नल है। ऑल राइट, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम दिस डॉट जेंडर ये हमारा क्या करेगा, जब यूजर से डेटा को लेगा। अभी देखो, अगर आप इसको नहीं भी क्रिएट करोगे ना, तो भी आपको डॉट या फिर जावा लैंग्वेज जो भी हो, मतलब आई मीन कहना मतलब ये चाहता हूँ कि जो हमारा डाट है, और जावा लैंग्वेज के अंदर भी ऑटोमेटिक होता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक ना। तो डाट के अंदर भी ये सेम फीचर है, क्योंकि डाट जो हमारा है ये ओप्स कॉन्सेप्ट बेसिकली जावा से ही इंस्पायर होकर इसके अंदर सारे पैटर्न स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। ऑल राइट, तो हमारा जो ये डाट है इसके अंदर भी सेम चीज़ होती है कि अगर आप इसको न भी बनाओगे तो भी ये आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करे, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे कि डेटा को वो लेगा और इसके अंदर डेटा को स्टोर करेगा। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट तो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसके बिहेवियर्स को बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वाइट का भी बिहेवियर है ब्रेथ, ये हमारा होगा बिहेवियर। हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कुछ, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं डॉलर नेम आई मीन कैट इज ब्रीथिंग टू। ऑलराइट, अब नेक्स्ट बनाते हैं हम वाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईट फूड, ईट। अब देखो यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट के अंदर फूड है, इसका मतलब कि हमारा एक यहाँ पे होना चाहिए फूड, जो कि फूड लेगा पैरामीटर में। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो इसको हम सिग्नेचर भी बोलते हैं, तो मैं मोस्टली अगर सिग्नेचर इसको नेम से बुलाऊंगा कि ईट फंक्शन का आई मीन ईट मेथड का सिग्नेचर हमारा फूड है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इस चीज़ को हम इसका मेथड के सिग्नेचर भी बोलते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे हम इसको लिखते हैं @ नेम, कैट का नेम है इज FAVIRAP। फूड इज, सॉरी अगर ये स्पेलिंग रहा हूँ तो ये अच्छी कर लेता हूँ यार। यहाँ पे बनाते हैं वाइट तो अब ये हमारा जो नेक्स्ट बिहेवियर क्या है, हमारा फूड है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, वॉइड ईट। अब देखो आप चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे ईट के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर फूड लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नेचर बोलते हैं, या आप लोकल भाषा में इसको पैरामीटर भी बोल सकते हो। तो अगर मैं सिग्नेचर बोलूँगा तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, तो पैरामीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका पैरामीटर क्या होगा, फूड होगा, ठीक। यहाँ पे प्रिंट में लिख देते हैं डॉलर नेम कैट फेवरेट फूड इज नॉट फूड। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट बिहेवियर क्या है, नेक्स्ट बिहेवियर हमारा क्या है, रन डेस्टिनेशन है। तो वॉइड रन स्ट्रिंग का पैरामीटर होगा डेस्टिनेशन प्रिंट इसका डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, नेम डेस्टिनेशन एज डॉलर डेस्टिनेशन। ऑलराइट, यहाँ पे लास्ट क्या अभी स्लीप है, तो स्लीप वाइड स्लीप में तो कोई पैरामीटर है, हावर्स है, स्ट्रिंग 3 hours print
डॉलर नेम स्लीप फॉर इतने हावर्स, ठीक है। तो ये हमने क्या क्रिएट किया, ये हमने कैट के एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए, उसके कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए ताकि ये डेटा को यूजर से ले, इसमें इनिशियलाइज करे, और ताकि ये इस डेटा के बदौलत यहाँ पे बिहेव कर सके। यहाँ से नेम मतलब कि यहाँ से नेम फेच करके यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमें शो करे, नेम फेच करके फूड यहाँ पे डेटा को फेच करके यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट शो करे। तो इस तरीके से डेटा को बिहेव करेगा। तो आई होप कि आपको क्लास के अंदर ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट, आई होप कि आपको अभी तक धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि आखिरकार ये क्लास होती क्या है, ठीक ना। अभी हम ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं गए, अभी कंफ्यूज मत होएगा, अभी हम सिर्फ क्लास को समझ रहे हैं कि क्लास है क्या, ठीक ना। अभी ऑब्जेक्ट भी हम समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं क्या है हमारा। तो अब देखिए, अब बात आती है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। तो वॉइड मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पूरी क्लास को डिनोट करेगा, शो करेगा। तो एक तरीके का ये जो पूरा है ना, ये सारा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे डेटा रैप हो चुके हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैपिंग पीसेस ऑफ डेटा एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, रैपिंग पीसेस ऑफ डेटा एंड रैपिंग पीसेस ऑफ बिहेवियर। इन डेटा और बिहेवियर को रैप कर दिए किसमें, एक स्पेशल बंडल में, कैट नाम के एक स्पेशल बंडल में, ठीक। तो हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कैट, मान लो यहाँ पे कैट का नाम OS ऑस्कर दे देते हैं, और यहाँ पे कैट। अब जैसे मैं यहाँ पे टैब बटन क्लिक करूँगा जैसे ही, तो यहाँ पे वही चीज़ मांगेगा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट नेम, दिस डॉट जेंडर, दिस डॉट एज और दिस डॉट कलर और वेट यहाँ पे है। ये सिर्फ वही चीज़ मांगा, क्योंकि ये यही स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे इसके अंदर शो हो रही है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे देंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे कैट का नेम ऑस्कर, यहाँ कैट का जेंडर सॉरी स्ट्रिंग है मेल, इसका एज दे देते हैं, मान लो 15 साल दे देते हैं। कलर दे देते हैं, कलर मान लो ब्राउन दे देते हैं। वेट मान लो दे देते हैं 15 kg। अब आप सोच रहे होंगे यार, अभी तो हमने जाना कि जो नेम होता है ऑब्जेक्ट ऑस्कर ही है, और यहाँ पे ऑस्कर दो टाइप का है। तो इस फ़र्क को समझो। देखो, जब डेवलपर आप जो हो, आप अगर एक कैट का इंस्टेंस क्रिएट किए, कैट का एक इंस्टेंस जो कि ऑस्कर है, ठीक ना। तो ऑस्कर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक नेम की प्रॉपर्टी है, एक मेल की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो आप, जैसे मेरा नाम शिवम है, तो मेरे अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी, मेरे अंदर नेम है, मेरे बिहेवियर्स हैं, ठीक, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मेरा बैकग्राउंड स्टेटस है, मेरा चैनल है, ऑलराइट। तो ये चीज़ें क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये ऑस्कर के अंदर ये प्रॉपर्टीज जो सेट है, ठीक ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे OSC ऑस्कर डॉट ब्रीट, ठीक। तो अभी इसको रन करते हैं, तो क्या शो करेगा। अच्छा भाई, ऑस्कर इज ब्रीथिंग टू, यहाँ पे उसने नेम फेच किया और यहाँ पे इसको शो कर दिया, ऑलराइट। अगर मुझे ऑस्कर का नेम प्रिंट कराना है तो हम क्या कराएंगे, प्रिंट कैट नेम इज डॉलर ऑस्कर डॉट नेम, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, कैट नेम इज ऑस्कर, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा कुछ ऑब्जेक्ट काम करता है। तो मैं आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्लियर हो गए होंगे, ठीक ना। इस तरीके से हम और भी चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये एक एट्रीब्यूट है, हम क्या कर रहे हैं, ऑस्कर का यूज करके हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ये एक सिंगल स्टेट है जो कि सिर्फ नेम है।
तो इसको हम डायरेक्ट प्रिंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये जो है ये हम पूरे मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखा, वरना डबल प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगा और बाहर से भी प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक। और ये कोई सही तरीका नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड को अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो अगर हम मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से एक्सेस करेंगे, बट अगर हमें डायरेक्ट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो उसे हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सो सपोज यू हैव अ कैट नेम ऑस्कर, जो कि हमने भी देख लिया कि ऑस्कर के ये जो हमारे नेम, जेंडर, वेट, कलर, फूड हैं, ये हमारा क्लासेस फील्ड के अंदर आता है, ठीक ना। और हमारा जो ऑल कैट बिहेव सिमिलरली, अभी जस्ट हमने देखा प्रोग्रामिंग के थ्रू कि ब्रीथ, ईट, रन, स्लीप, मेक साउंड, दीज आर क्लासेस मेथड, और हमारे ये सारे के सारे हैं क्या यहाँ तक ये हमारे सारे हैं मेंबर्स ऑफ क्लास कैट। ये सारे मेंबर्स हैं किसके, क्लास कैट के। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, लूना, योर फ्रेंड कैट इज आल्सो इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इज आल्सो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, मतलब लूना भी एक कैट है। तो क्या लूना के लिए हमें अलग से क्लास क्रिएट करना पड़ेगा कैट? जी नहीं, हमें क्या करना है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैट बस यहाँ पे लूना कर देंगे। तो ये क्या करेगा, लूना भी सेम प्रॉपर्टी को अपने अंदर ले लेगी, ठीक ना। लूना सॉरी कैट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इसका नेम सेट कर देंगे लूना, जेंडर इसका सेट कर देंगे फीमेल, इसकी एज सेट कर देंगे मान लो 12। अभी तो मैंने एज स्ट्रिंग में सेट किया हुआ है, आगे चल के जब थोड़ा सा और फ्लुएंट हो जाएंगे तो उसको मैं इंट में भी सेट करने लगूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे कलर में हम मान लो ब्लैक दे देते हैं, और वेट में नहीं वाइट दे देते हैं, वाइट, और वेट में मान लो दे देते हैं हम 10 kg। ऑल राइट। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या सेम चीज़ प्रिंट कराते हैं, लूना डॉट ब्रेथ एंड प्रिंट कैट नेम इज डॉलर लूना डॉट नेम, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में सेम चीज़ आएगी कि ऑस्कर इज ब्रीथिंग टू, लूना इज ब्रीथिंग टू, कैट नेम इज लूना, ऑस्कर नेम इज लूना। मतलब कि एक सेम क्लास से हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो इसी को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, एक क्लास के 2 अंश। ऑल राइट। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ना, यहाँ पे जिस तरीके से हमारा ये कैट है, इसने डेटा लिया, इसको यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्टर है, इसने डेटा लिया और इसको इसमें स्टोर किया। तो जब आपने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो कंस्ट्रक्टर फिर से आया कि हमको इस ऑब्जेक्ट के लिए अब डेटा दो। तो जब उसने इस ऑब्जेक्ट के नाम से डेटा लिया और फिर जब आपने इस ऑब्जेक्ट के नाम से उस डेटा को फेच किया तो ये उसी डेटा को यहाँ पे शो कर दिया। सिंपल सी चीज़ है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये थे हमारे क्लासेस। आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट और क्लासेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब देखो, मैंने भी यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है लूना, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। अगर आपको एक बार फिर से देखना है तो देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एंड हाँ, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे मैं क्या होगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा और या फिर आपकी प्रॉब्लम को मेंशन भी करूंगा वीडियो के अंदर प्रॉपरली। ऑल राइट। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्लास हायरार्कीज। अब देखो होता क्या है कि नॉर्मल सी बात है, जब आप क्लास क्रिएट करोगे, जब आप कोई ऐप क्रिएट करोगे, डार्ट पढ़ फ्लटर पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा उसको, मैं भी सारी वीडियो लाऊँगा। तो जब आप क्रिएट करोगे ऐप को तो यार इस एक ही क्लास में सारे काम थोड़ी चलने वाले हैं। अब और भी क्लास क्रिएट करोगे, जब और भी क्लास क्रिएट करोगे तो डेटा आपस में जो कम्युनिकेशन होगा एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में, दूसरे से तीसरे क्लास के बीच में, तो ये कम्युनिकेशन को मैनेज करना सही तरीके से बिना कोई एरर लाए, तो इसको हम एक हायरार्की वे में इसको डिफाइन करेंगे।
तो वही हमारा क्लास कहलाता है क्लास हायरार्की। एवरीथिंग इज फाइन एंड डैंडी व्हेन वी टॉक अबाउट वन क्लासेस। नेचुरली अ रियल प्रोग्राम कंटेंट्स मोर देन अ सिंगल क्लास। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो मोर देन सिंगल क्लास से ज़्यादा ही बनाओगे, ठीक ना। अब इसको हम अब जो इसको मैनेज करेंगे वो कुछ हायरार्की स्ट्रक्चर में मैनेज करेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा एक और क्लास है जिसे हम बनाते हैं डॉग के लिए, ठीक ना। डॉग कॉल नेम टोनी, ठीक। अब टोनी के बाद भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि कैट के पास है। जैसे कि टोनी के पास नेम है तो कैट के पास भी नेम की प्रॉपर्टी है। जेंडर है, कैट के पास भी जेंडर की प्रॉपर्टी। एज हो गया, कलर हो गया, कुछ कॉमन सी चीज़ है। तो क्या जैसे आपने कैट के लिए इतना कुछ बनाया तो डॉग के लिए अलग से इतना कुछ बनाना पड़ेगा? नहीं, हम इसी में डॉग को भी मैनेज कर सकते हैं। तो यही होता है प्रोग्रामिंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि रीयूज करना। आपको बार बार चीज़ों को लिखना ना पड़े, ठीक ना। तो ये बहुत सही प्रैक्टिस होती है प्रोग्रामिंग की कि आपको रीयूज मतलब कि एक चीज़ बनाओ और उसे अगर रीयूज कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है बनाना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन एट्रीब्यूट, और यहाँ तक कि कुछ बिहेवियर कुछ भी हैं, ब्रीथ, स्लीप, रन, ये भी कुछ कॉमन है कैट से, ठीक ना। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट बिना दिमाग ख़राब किए, बिना कोई परेशानी लिए यहाँ से हम इस चीज़ को ले सकते हैं। और जो कुछ एक्स्ट्रा स्टफ होता है, जो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक। तो अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पे जब हम ऐसी कोई सिचुएशन में आते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ काम आती है। एक पेरेंट क्लास सुपर क्लास, एक चाइल्ड क्लास यानी सब क्लास। अब आप जब फ्लटर यूज़ करोगे तो वहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये सुपर और सब कोई डिफरेंस नहीं है। पेरेंट को आप सुपर बोलो या पेरेंट बोलो, बात एक ही है। चिल्ड्रन को आप चाइल्ड क्लास बोलो या सब क्लास बोलो, बात एक ही है। तो सब क्लास आखिर कहते किसे? कोई भी क्लास अगर पेरेंट क्लास से कोई भी डेटा को अगर ले रही है, मतलब कि ये हमने कैट बनाया है, अगर ये लूना क्या है, ये चाइल्ड है किसकी? कैट क्लास की। अभी मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। चलो एक और प्रोग्राम बनाते हैं। मान लो यहाँ पे हम एक बनाते हैं एनिमल नाम से, एनिमल डॉट, ठीक, क्लास एनिमल। अब इसके भी कुछ स्ट्रिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे एनिमल के अंदर नेम की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। और स्ट्रिंग इनके अंदर एज की प्रॉपर्टीज होती है। स्ट्रिंग इनके अंदर और क्या प्रॉपर्टीज होती है? जेंडर की प्रॉपर्टीज होती है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? कलर, स्ट्रिंग कलर, ये सारी कॉमन सी चीज़ है, ठीक ना। कलर हम क्या, सॉरी स्ट्रिंग किस पे भी लगाऊँ, स्ट्रिंग, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे एनिमल क्लास का। तो एनिमल नेम से उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट जेंडर, दिस डॉट कलर। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर कुछ कॉमन बिहेवियर्स भी होंगे या फिर कह लो कुछ कॉमन मेथड्स भी होंगे। तो वॉइड, सबसे पहले कॉमन बिहेवियर क्या है? ब्रेथ, वॉइड स्लीप, वॉइड रन, ये कुछ कॉमन बिहेवियर हो गए। ऑलराइट, अब देखो इसके अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देते हैं यहाँ पे क्या, प्रिंट डॉलर नेम इज एवरीथिंग टू, उसके बाद प्रिंट स्लीप डॉलर नेम स्लीपिंग up to स्लीपिंग। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे इसका पैरामीटर नहीं बनाया, तो हावर में भोजन सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा। स्लीपिंग हाँ, और
उसके बाद रन के अंदर में डेस्टिनेशन आता है, स्ट्रिंग डेस्टिनेशन प्रिंट डॉलर नेम इज द डेस्टिनेशन ऑफ डेस्टिनेशन इज डॉलर डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये तो एनिमल हो गया, अब इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे बल्कि कैट और डॉग का एक सेपरेट क्लासेस क्रिएट करेंगे। किस तरीके से आइए बताता हूँ। क्लास कैट एक्सटेंड्स एक्सटेंड एनिमल। अब जैसे ही मैंने ये एक्सटेंड किया, ये सारे एट्रीब्यूट और ये सारे बिहेवियर ये कैट के अंदर भी आ गए। मतलब कैट के पास भी अब वही चीज़ है जो एनिमल के पास है। तो ये है पावर ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि ऊप्स के 4 पिलर्स में से एक है। और ये क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आगे इसको भी अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें एक एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है यहाँ पे कि एनिमल डज नॉट हैव ए जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है, कंस्ट्रक्टर ये एक ऐसा तरीका है जो कि ये नेम, जेंडर, एज, कलर के डेटा को कैट में भरेगा, क्योंकि यार ये तो नल है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अगर आप कोई क्रिएट करोगे कैट का नाम क्रिएट करोगे तो ये कैट का नाम कंस्ट्रक्टर कैट से होते हुए आएगा और एनिमल में जाके शिफ्ट होगा, स्टोर होगा। ठीक ना, तो कैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, डोंट वरी। अब देखो जैसे मान लो कैट का हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे कैट, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, ये स्ट्रिंग नेम एक पैरामीटर है जो कि यूज़र से लेगा, इसीलिए हमने इसको स्ट्रिंग बनाया है। स्ट्रिंग एज, स्ट्रिंग जेंडर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, स्ट्रिंग जेंडर, स्ट्रिंग कलर। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमने यूज़र से डेटा ले लिया, बट हमें इसको अब सेंड करना है कहाँ पे, एनिमल में। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सुपर मतलब कि सुपर क्लासेस, सुपर पेरेंट क्लास, सुपर क्लास जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है ना सुपर क्लास, तो हम क्या करेंगे नेम, एज, जेंडर, कलर, दैट्स इट। ये हमारा काम हो चुका है। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे हम इसका कुछ बिहेवियर, जैसे मान लो अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब एक इसका कैट का बिहेवियर है जो कि एनिमल में नहीं है, वो सबका डिफरेंस होता है साउंड। अब देखो जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल में हम साउंड तो नहीं कर सकते क्योंकि सबका डिफरेंस होता है। ठीक ना, कर सकते हैं, उसको फिर हमें ओवरराइड करना होगा जो कि पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाता है, उसको भी मैं समझाऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी फ़िलहाल हम समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि कैट के पास यूनिक है, void make sound print $name make sound like meow। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम ये इसी हाथ लगे डॉग का भी हम क्रिएट कर ही देते हैं। बस सबका सेम है, तो बस हमें नाम डॉग का करना है। यहाँ पे इसको डॉग, बस बाकी सब सेम है। और यहाँ पे डॉग का जो साउंड है वो वुफ होता है, वुफ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे void main। अब यहाँ पे आप देखें, अब हम क्रिएट करेंगे कैट ऑस्कर इज इक्वल टू कैट। ठीक, अब यहाँ पे हम नेम दे दिए ऑस्कर एक दे दिए हम क्या 15, जेंडर दे दिए इसका ऑस्कर कम दे दिए मेल, कलर दे दिए हम इसका क्या बी और ब्राउन। ठीक, अब हम क्या करेंगे ऑस्कर डॉट मेक साउंड पहले क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, प्रिंट डॉलर ऑस्कर डॉट नेम, ये हम एट्रीब्यूट प्रिंट करा रहे हैं। द नेम ऑफ कैट इज। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे ऑस्कर डॉट
रन, डेस्टिनेशन देते हैं हम क्या, होम। एक और चीज़ प्रिंट कराते हैं, ऑस्कर डॉट स्लीप फॉर 10 आवर्स। अब देखो इसको हम रन कराते हैं, और रन जैसे कराएंगे हमारा क्या शो होगा, ऑस्कर मेक साउंड लाइक म्याऊ। ये हमने क्या फेच किया, ये हमने कैट की प्रॉपर्टी फेच की। ऑल राइट, द नेम ऑफ ऑस्कर इज द नेम ऑफ कैट इज ऑस्कर, तो हमने कैट की प्रॉपर्टी फेच किया और डायरेक्ट ऑस्कर डेस्टिनेशन इज होम। अब डेस्टिनेशन तो सिर्फ एनिमल में ही है, ठीक ना, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आप एक्सटेंड एनिमल करते हो ये सारे बिहेवियर इसमें आ जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक कैट का इंस्टेंस बनाया, कैट के ऑब्जेक्ट बनाए, और कैट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डेस्टिनेशन को फेच किया एनिमल का। ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल हुआ इनहेरिटेंस की वजह से, एक्सटेंड की वजह से। अब सेम चीज़ हम डॉग के लिए भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे बस ऑस्कर की जगह यहाँ पे बस कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक हम यहाँ पे कैट की जगह हम कर देते हैं डॉग, ऑस्कर की जगह हम कर देते हैं एक मिनट, ऑस्कर की जगह कर देते टोनी, यहाँ पे टोनी। मान लो ये हमारा 10 साल का है, ये हमारा फीमेल है, और ये हमारा ब्लैक है, सपोज ब्लैक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम ऑस्कर की जगह टोनी कर देते हैं, टोनी, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर देते, थोड़ा सा हम न्यू लाइन को प्रिंट कर देते ताकि सब आपस में मिल ना जाए। दैट इसको रन कराते हैं। ऑस्कर मेक अ साउंड लाइक म्याऊ, टोनी मेक्स साउंड लाइक वोफ। The Oscar name is the name of cat is Oscar, the name of cat is Tony. Oscar destination is home, Tony destination is home, Tony, अरे हाँ यार, स्लीप को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 11 आवर कर देते हैं। टोनी हमारा 11 घंटे सोता है, और हमारा चलो या तो टोनी स्लीपिंग अप टू 11 आवर्स। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सब क्लासेस हम उन्हीं को कहते हैं जो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज़ किसकी, एनिमल की। तो ये एक तरीके का UML डायग्राम है, ठीक ना, प्रॉपरली UML डायग्राम जो कि बताता है कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ये जो एरो देख रहे हो ना आप, ये इनहेरिटेंस को ही दर्शाता है। अगर ये एरो मैं यहाँ पे डॉटेड बनाता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ डॉटेड बना दिया, तो वो इनहेरिटेड कर रहा है लेकिन इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक्सटेंड नहीं कर रहा। वो एक दूसरी टॉपिक है, मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, ठीक। इस तरीके से अगर आपको सीखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।